और मैं आपको बता दूं कि जो अभी एक ताजा जानकारी मिल रही है, 12:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होंगे और करीब 1:15 बजे लैंड करेंगे और 1:20 पर एयरपोर्ट से बाहर आएंगे। यानी लगभग 1:30 बजे का वक्त जब जो ऑब्जर्वर के तौर पर यहां पर आ रहे हैं राजनाथ सिंह, वो जयपुर पहुंच जाएंगे। यानी 1:30 बजे के बाद आप मानकर चलिए कि किसी भी वक्त आपको यह पता चल जाएगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। विधायक दल की बैठक में यह तय होना है, बार बार यही बात कही जा रही है। ऑब्जर्वर्स वहां पर मौजूद होंगे, लेकिन जो इतना समय लग रहा है उसको लेकर जाहिर तौर पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और सवाल के तौर पर ही एक चीज और सामने आ रही है कि क्या इस बार बीजेपी यहां पर कोई एक्सपेरिमेंट करने के मूड में है? क्या वसुंधरा राजे अब सीएम यहां नहीं बनेंगी? जो बार बार यही होता था, कभी अशोक गहलोत, कभी वसुंधरा राजे। क्या आज राजस्थान की जनता के लिए बिल्कुल एक नया चेहरा सामने आने वाला है? और अगर वो चेहरा सामने आता है, वो कौन सा चेहरा होगा, ये बड़ा सवाल है। सीधे मैं आपको नीरज पांडे के पास अब लिए चलता हूं। वसुंधरा राजे के घर के बाहर से लगातार हमारे सहयोगी मौजूद हैं। नीरज, क्या अभी भी वसुंधरा राजे के घर के बाहर आप किसी तरह की चहलकदमी, हलचल देख पा रहे हैं? कुछ और जानकारी, कुछ अपडेट अगर वहां से हो? अखिलेश, हलचल तो लगातार है, लगातार लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। अभी भी 2 गाड़ियां बाहर निकली, कुछ समर्थक अंदर गए, तो ये हलचल लगातार बनी हुई है। और लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ी जानकारी दे दूं, अभी जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12:30 बजे दिल्ली से रवाना होंगे और करीब 1:30 बजे वो होटल पहुंचेंगे, होटल ललित। 1:30 बजे के आसपास वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। तो अब जो उनका कार्यक्रम था, जो पहले ये था कि 12 बजे वो जयपुर पहुंच जाएंगे, अब 12:30 बजे वो दिल्ली से उड़ेंगे और उसके बाद जयपुर पहुंचेंगे। तो उनका कार्यक्रम कमोबेश 1 घंटे डिले हो गया है। जो पहले 1 घंटे पहले था, अब वो 1 घंटे देर से जयपुर पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि इस समय वसुंधरा राजे का जो आवास है, आप देख सकते हैं ये गेट, और इसके अंदर लगातार लोगों के आने और जाने का सिलसिला बना हुआ है। यहाँ हमारे तमाम मीडिया के लोग भी बने हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि वसुंधरा राजे के मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। उनको उन पर सबकी निगाहें हैं कि उनका अगला कदम क्या होता है, वो कब यहाँ से निकलती हैं, कब यहाँ से होटल ललित के लिए रवाना होंगी या भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जाएंगी, उनका क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहता है। इन सब पर सबकी निगाहें हैं। एक बात बिल्कुल तय है, मैं पहले भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, वसुंधरा राजे को अब तक रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि 115 विधायक में वसुंधरा राजे इकलौती ऐसी नेता हैं जिनके पास सबसे ज्यादा अनुभव है प्रशासन का और पार्टी नेतृत्व करने का। तो इसलिए अभी भी हम लोग उनके नाम को रूल आउट नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि मोदी के मन में क्या है, ये किसी को नहीं पता है। जी अखिलेश। जी बिल्कुल नीरज, मैं आपके पास आऊं उससे पहले संजीव श्रीवास्तव जी, एक बार फिर से आपके पास इसी सवाल के साथ में आ रहा हूं। हमारे सहयोगी नीरज पांडे कह रहे हैं कि पूरी तरीके से वसुंधरा राजे को अभी रूल आउट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास जो अनुभव है, जिस तरीके का तजुर्बा रहा है सरकार चलाने का, प्रशासन का, हो सकता है जो हम बार बार कह रहे हैं अप्रत्याशित, हो सकता है उन्हीं का नाम सामने आ जाए। मैंने आपके पिछले उत्तर में यही कहा था कि अगर अप्रत्याशित या सरप्राइज नाम अब है, तो जिस तरह से लोग वसुंधरा जी को राइट ऑफ कर चुके हैं, शायद उनका नाम ही सबसे बड़ा सरप्राइज हो जाए। देखिए, बात मेरा लगातार मानना है कि ये मतलब माइंड लगाना ही फिजूल है जिस विषय पे। भाई हमारा इसमें ना कोई भूमिका है, ना किसी को कोई जानकारी है। मेरा कहना है कि ऑब्जर्वर्स तक कोई जानकारी नहीं है। विधायक दल की बैठक के बाद, जैसे गुजरात में हुआ था जब भूपेंद्र पटेल बने थे, तो जब वो ऑब्जर्वर्स गए थे, उन्होंने एमएलए की मीटिंग ली थी विधायक दल की, उसके बाद जो मेन ऑब्जर्वर थे उनका फोन आया कि इसके नाम की घोषणा कर दीजिए। एक बात ये, दूसरी बात ये तय हो गई कि विधायक दल की बैठक तो इसलिए हो रही है कि उनको बताया जाए कि आपका नेता कौन है। भाई एमपी में किसी ने मोहन यादव को चुना थोड़ी होगा, कोई जो हम और आप नहीं सोच सकते तो विधायक कैसे सोच सकते हैं इनको नेता चुने। और ये सही है, क्योंकि जिस व्यापक दृष्टिकोण से देश की राजनीति, स्टेट की राजनीति को मोदी शाह की टीम देख रही है, अपने गुणा भाग कर रही है लोकसभा चुनाव के नतीजे से, वो आप शायद तस्वीर को बहुत पास से देखते हैं तो नहीं समझ में आया वो इक्वेशन, तो वो अपने हिसाब से चीजें बैठा रहे हैं। लेकिन बड़ा मैसेज क्या है? बड़ा मैसेज ये है कि जनरेशन चेंज हो रहा है, इसलिए मुझे वसुंधरा जी की संभावना कम लगती है। ये एक महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं कि जनरेशन चेंज हो रहा है, इसलिए वसुंधरा राजे की संभावना यहां पर संजीव श्रीवास्तव जी को कम नजर आ रही है। और सोशल इंजीनियरिंग वाला जो फॉर्मूला है, उसे भी बिठाने की भरपूर कोशिश की जाएगी, ये भी तय मानिए आप, क्योंकि 2024 का चुनाव भी पास है और यहां से उसे भी साधा जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।